करत करत अभ्यास के जड़बंदी होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सील परत निशान। कबीर जी के इस दोहे का मतलब है कि अभ्यास करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसी सोच के साथ विजन आईएएस ने शुरुआत की थी अभ्यास की। अभ्यास विजन आईएएस का एक फ्लैगशिप इवेंट है जहां हम स्टूडेंट्स को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स काफ़ी पास भी है, तो इसीलिए आज मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभ्यास के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे विजन आईएएस के पॉलिटी के फैकल्टी इंद्रजीत सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू संजना, थैंक यू। सर आप तो विजन आईएएस और अभ्यास के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 16 जून को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी है। तो आप बताइए कि प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के इस एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं, जिन चैलेंजेस के लिए हमने ये अभ्यास शुरू भी किया था, वो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? संजना, यूपीएससी का पेपर टफ आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पूरे इंडिया में करीब 4-5 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं। प्रीलिम्स में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि इसका जो वास्ट सिलेबस, बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है आपके पास और उसको आपको पढ़ना और बार बार रिवीजन करना, वो बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, बच्चे को हमेशा स्ट्रेस रहता है इस पेपर को लेके। मतलब जब आपकी अच्छी तैयारी है तब भी आपको हमेशा लगता है कि पूरी तैयारी नहीं हुई है मेरी, और हमेशा अपने आप सेल्फ डाउट उत्पन्न होता है। हमेशा लगता है कि नहीं, शायद इस बार नहीं है। तो चैलेंजेस इसमें काफ़ी हैं। प्लस आपका करेंट और स्टैटिक को लेके हमेशा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, करेंट ज़्यादा पढ़ें या स्टैटिक ज़्यादा पढ़ें या दिन भर कब पढ़ें, ये सब टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो सर ये तो है चैलेंजेस, तो आप ये बताइए कि इन चैलेंजेस को डील कैसे करें स्टूडेंट? आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपने कैसे डील किया था और स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको डील करने के लिए? इसमें संजना, जब जो सोर्स आपका बहुत ज़्यादा होता है तो उतना हैपेजाइड हो जाता है ये। तो आपको क्या करना है कि जो 180 डिग्री पे पढ़ रहे हो उसको कम करना है। इसका मतलब क्या है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हुए हूँ कि आपको तांगा वाला घोड़ा बनना है। अब ये है क्या, तो आपको सिलेबस और पीवाईक्यू का पट्टा लगाना है चेहरे पे। तो 180 डिग्री को कम करके 15-20 डिग्री पे पढ़ना है। इसका मतलब है कि सोर्स बहुत कम करना है। एक सोर्स हो एक सब्जेक्ट का, दैट्स ऑल। उसको बार बार रिवाइज करना है। साथ में अगर पीवाईक्यू का आपने अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपको ये पता होता है कि 100% कॉन्फिडेंट होता है कि ये नहीं पढ़ना है। मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंट होता था कि ये तो नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा उसमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होता था, लेकिन कम से कम क्या नहीं पढ़ना ये तो पता हो जाता है पीवाईक्यू से। तो आपको पीवाईक्यू का डीप एनालिसिस करना है। आप देखोगे कि बार बार पिछले 10 साल में ही बहुत सारे थीम रिपीट होते हैं। उन रिपीटेड थीम को ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। तो नंबर ऑफ रिवीजन आपके मिनिमम 5+, मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए प्रीलिम्स के पहले। और जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसको आपको देखना है कि जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा बना रहे, स्ट्रेस कम रहे। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। सर आपने ही बता दिया अगला सवाल कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सवाल है जो स्टूडेंट्स के जहन में तो आता ही है। हम लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, और टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो साथ में एकेडमिकली कोई और करियर परस्यू कर रहे हैं या जो वर्किंग है स्पेशली। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या स्टूडेंट्स को सुझाव देंगे? संजना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से किया तो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। तो आपको मेरे अनुसार मॉर्निंग में 7 से 12 पढ़ना चाहिए। 5 घंटे का स्लॉट निकालिए। अगर आप समय को पहले से पकड़ते हैं तो ये आपको पूरे दिन भर कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप मॉर्निंग में 7 से 12 का स्लॉट 5 घंटे का निकालते हैं तो मिनिमम पढ़ाई आधे घंटे की हो ही जाती है, और आप 10 घंटे का क्रॉस कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगले दिन भी कॉन्फिडेंस मिलता है। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी बात कि जो आपका यहाँ पे 2 महीने बचे हैं, 7 दिन से ज़्यादा है, ये कम समय नहीं है। आप आराम से टाइम मैनेजमेंट करके
और लगभग 10 घंटा पढ़ के पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कीजिए और साथ में 4 से 5 रिवीजन कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि सर जब लोग अपना दिन शुरू भी नहीं करेंगे तब तक यूपीएससी का एस्पायरेंट अपनी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर चुका होगा। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके स्टूडेंट्स हमेशा डरे हुए रहते हैं और किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किसको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ों का भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी आप बताएंगे बच्चों को? सबसे इम्पोर्टेंट है कि करेंट अफेयर का सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए। तो अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ा है तो आपको उस पर टिका रहना चाहिए, आपको उसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। दिक्कत हो तो हर सब्जेक्ट का आप उसको अनबाइंड करके हर सब्जेक्ट को एक साथ कर लें मंथली मैगजीन को, उसके बाद रिवीजन करें। अगर किसी कारण से आपने नहीं पढ़ा है तो आप PT 365 पे आ सकते हैं और PT 365 में जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले उठाइए। जैसे साइंस टेक, उसमें स्टैटिक बहुत नहीं पढ़ना है, आप सीधे PT 365 पे भरोसा करके जा सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट है, जो IR है, आर्ट एंड कल्चर है, इसको पहले उठाइए। और इकोनॉमी और पॉलिटी में ध्यान देना है कि PT 365 तो पढ़े ही, साथ में जो आपके स्टैटिक पोर्शन है एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से साथ में क्लियर भी कीजिए। जो न्यूज़ चर्चा में रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। जी, तो यानी कि जिस सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है उसके लिए PT एक बाइबल की तरह स्टूडेंट्स के लिए काम करता है और उसको रेफ़र कर सकते हैं। एक और सवाल स्टूडेंट्स का जो अक्सर रहता है कि सर मंथली मैगजीन पढ़ें या PT 365 पढ़ें, तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? सीधी बात है कि अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ा है तो आपको बिल्कुल उस पर टिका रहना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं पढ़ा है तो फिर आप PT 365 पे स्विच कर सकते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बता दूं कि इसके नंबर ऑफ रिवीजन काफ़ी होने चाहिए, मोर देन 5। तो ये तभी हो पाएगा कि ये कॉन्सेप्ट होता है रिवीजन चक्र। तो आप मॉर्निंग में जो फर्स्ट आवर ऑफ योर स्टडी वो जाएगा रिवीजन चक्र को। तो जो आपने PT 365 या मंथली मैगजीन पढ़ा है उसको फर्स्ट आवर में रिवीजन कीजिए और इस तरीके से आप 5 साइकिल कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है प्रिपरेशन का, टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अभ्यास जो हमारा एक मॉक टेस्ट है, हमारा विजन का एक फ्लैगशिप इवेंट है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो एक्चुअली क्या है और किस तरीके से क्यों डिज़ाइन किया गया है उसे। संजना, इन जनरल जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो तो घर पे भी मॉक लिखते हैं, लाइब्रेरी में लिखते हैं, इवन टेस्ट सेंटर्स पे जाकर लिखते हैं, लेकिन वो जो माहौल है रियल टाइम एग्ज़ाम हॉल का, वो माहौल नहीं मिल पाता है उन्हें। अभ्यास इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप उस माहौल को समझें। जो आप नॉर्मल मॉक देते हो तो आप अपने आप से लड़ते हो, हमेशा मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, लेकिन अभ्यास में अपने आप के साथ पूरे इंडिया में 100 सेंटर पे एक इसका पेपर हो रहा है, तो आप दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उसके साथ भी आपका प्रतियोगिता है। तो एक्चुअल सेंस में आप फील करते हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में हो। मैं जितने एस्पिरेंट से बात करता हूँ वो मेरा खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था, अधिकतर सीरियस एस्पिरेंट उस स्ट्रेस के कारण, एग्ज़ाम हॉल के अंदर स्ट्रेस के कारण, वो प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक्स करते हैं। अभ्यास वही जो स्ट्रेस है या जो सिली मिस्टेक्स है वो कम करना सिखाता है। आप एक बार नहीं 3 बार सेंटर पे जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे आप जब यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो लगेगा कि मैं मॉक ही देने आया हूँ, स्ट्रेस ना के बराबर होगा। तो इसलिए विजन का ये पिछले 5 साल से अभ्यास चल रहा है और मैं बता दूं कि अधिकतर टॉपर इसको ज्वाइन करते हैं। सर जैसे कि आपने कहा, टॉपर्स भी अक्सर टॉपर्स टॉक में बोलते हैं कि मैंने अभ्यास दिया था, अभ्यास ने मेरी बहुत बड़ी मदद की। तो ये बताइए कि अभ्यास को अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ स्टूडेंट कैसे इंटीग्रेट करें? मैम, अभ्यास को आप अपने रिवीजन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अधिकतर सीरियस एस्पिरेंट का, ये भी जो एस्पिरेंट अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी टारगेट करना चाहिए कि जो पहला अभ्यास होगा आपका 21 अप्रैल को, तब तक एक बार समाप्त हो जाए आपका पूरा। जब 21 अप्रैल को आप उसको अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बड़ा साइंटिफिक तरीके से 21 दिन का गैप दिया गया है और आपको 12 मई को दूसरा अभ्यास होगा। तो एक रिवीजन के बाद आप पहली बार अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको 2 वीक का टाइम दिया गया है तो दूसरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो मतलब
2-3 रिवीजन आपका अभ्यास के साथ हो रहा है और उसके बाद आप और शॉर्ट करते रहिए, 3-4 रिवीजन और कीजिए, तो मिनिमम 5 रिवीजन आपका प्रीलिम्स के पहले समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने रिवीजन को अभ्यास के साथ अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तब ज़्यादा बेहतर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जी, यानी कि ये 7, 14 और 21 दिन का जो गैप है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार रिवाइज करने की जो बिल्कुल। स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आप बात कर रहे थे। बिल्कुल। जी, तो सर इसके बाद बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स को पॉलिटी के लिए आप कैसे गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए पॉलिटी की स्पेसिफिकली? पॉलिटी जो है इन जनरल जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उसमें कम गलतियां करते हैं पॉलिटी में। तो आपको भी अगर पीटी निकालना है, प्रीलिम्स निकालना है, तो पॉलिटी की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप देखेंगे जब 10 साल का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे थीम रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि पिछले 5 साल में 3 बार संविधानवाद पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये 5th या 6th शेड्यूल 5 साल में 3 बार पूछा है। और दूसरी बात कि अभी न्यूज़ में देखिए 6th शेड्यूल फिर से है, लद्दाख में प्रोटेस्ट के कारण फिर से पूछ सकता है। तो आपको ऐसे चीज़ देखना है कि न्यूज़ में क्या है, उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। एक चीज़ और कि आपको जो मेंस के पिछले 10 साल के पेपर हुए हैं उसमें करीब 100 सवाल पॉलिटी के पूछे गए हैं। उसमें जब थीम देखेंगे तो 50-60 मिलेगा। उस थीम को और अच्छे से पढ़ना है। 2-3 सवाल का वहाँ से फ़ायदा हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे संविधानवाद है, संघवाद है, इन सब चीज़ों पे भी 1-2 सवाल लगातार पूछ रहा है, तो लोग इसको छोड़ देते हैं। नहीं, उसको भी आपको अच्छे से करना है। और संजना, लास्ट बात एक चीज़ और कि जो आपके बच्चे जब पॉलिटी का रिवीजन करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रीएम्बल से शुरू करते हैं और डीपीएसपी तक आते आते थक जाते हैं। दोबारा रिवीजन हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है, डीपीएसपी तक होता है। तो आपको जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी देखना है, जैसे शेड्यूल्स हैं या फिर जो पंचायती राज है, जो आपको पार्लियामेंट है, इन सब का भी अच्छे से रिवीजन करना है। जी, सर जैसे आपने कुछ एरियाज बताए, पीवाईक्यूज़ को भी फोकस किया, तो क्या ऐसी कोई थीम्स हैं या ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करने चाहिए इस साल के प्रीलिम्स के लिए? वही है संजना कि जो न्यूज़ में है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये ऑब्वियस चीज़ है। दूसरा चीज़ कि ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, कानून हैं जिसके 10 साल हुए हैं या 20 साल हुए हैं। जैसे कि पॉश अधिनियम 2013, उसके 10 साल हो गए। केशवानंद भारती केस के पिछले साल 50 साल पूरे हुए हैं। आप PT 365 में भी देखेंगे तो वही टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो आप PT 365 पढ़ ही रहे हैं, साथ में उसका जो बेसिक्स है और अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सर अब मेरा आखिरी सवाल, देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा स्टूडेंट्स में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ता जाएगा, तो ऐसा कोई तरीका जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी मैनेज कर सकें और अपने आप को इस 2 महीने के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम के लिए मोटिवेटेड भी रख सकें? हाँ संजना, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो उसमें आपका स्ट्रेस लेवल तब बढ़ता है जब आप पिछले दिन आपने पढ़ाई नहीं किया है या आज पढ़ाई नहीं हुई है और ये अगले दिन भी प्रभावित करेगा आपको। तो आपको जो मैंने पहले बताया 7 से 12 का स्लॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रोज़ आपका 8-9 घंटा पढ़ाई होगा तो अपने आप स्ट्रेस लेवल, फ्रस्ट्रेशन नीचे आता जाता है। उसके अलावा शाम में आपको रनिंग करना है, बिना हेडफोन के, बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी दोस्त के। और जब रनिंग करते समय अपने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ेंगे, क्या कमी रह गई, इन सब चीज़ों को सोचना है। वो जो पसीना निकलता है उसके नमक के साथ आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और समझना, जो ये आप तब ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हैं जब नंबर ऑफ़ रिवीजन बहुत होता है। तो जितना आप नंबर ऑफ़ रिवीजन करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। हमेशा दिमाग में रहता है कि सही से इस बार तैयारी नहीं हो पाया अगले साल फिर से देंगे, ऐसा दिमाग में आता है। आपको मोटिवेटेड रहना है। और अंत में यहीं से करूँगा, दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बढ़िया। तो ये प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ा हाइडल नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और नंबर ऑफ़ रिवीजन अच्छे खासे हैं आपके, तो प्रीलिम्स होगा, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशा करती हूँ आप लोगों के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। सर ने बहुत डिटेल में हमें सारी बातें बताई, उनका फ़ायदा उठाइएगा, प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिए। मिलते हैं अभ्यास में, तब तक के लिए धन्यवाद।